सत श्री अकाल जी। जय माता। सो अज आप गल करन जा रहे हैं इंसान की उम्र के प्रथा। पिछले समय दे विच बहुत लंबिया उम्र होया करदियां सी। कई कई 100 साल, कई कई हजार साल और कई लख साल भी उम्र होया करती। 1 लाख साल तक भी उम्र होया करती सी। एक ऋषि होए ने मारकंडा ऋषि। उन्होंने उम्र 1 लाख साल की सी, जिहड़ी साडी अज दे हिसाब नाल गिण सुनन तो परे है। असी इस गल नूं मनण नूं तैयार ही नहीं हुंदे कि इन्नी लंबी उम्र भी होया करती सी। बाबा बुढ़न शाह जी, उन्होंने उम्र सी 802 साल 13 दिनों की। 802 साल 13 दिनों की, जिहदे विच बाबा बुढ़न शाह जी ने 775 साल उस मालक की बंदगी की, उसका नाम जपिया। सो जिहड़े नाम जपदे सी, सिमरन करते सी, उन्हां दी उम्रां चलो ज़्यादा होया करदियां सी। सेवा करन वालियां दी, सिमरन करन वालियां दी उम्र ज़्यादा ही होया करदी है। पर आम इंसान की उम्र भी उस समय कई कई 100 साल होया करदी सी। अज कलयुग चल रहा है। 100 साल से आके जिहड़ी उम्र है वो सिमट जाती है। 100 साल की उम्र तो बाद इंसान का जिहड़ा यह जीवन है वो खत्म हो जाता है। 100 साल तक भी कौन जाता है? साडे पुराने बजुर्ग, दादे परदादे, ये जाया करते थे 100 साल की उम्र। ते अजकल की जो नौजवान पीढ़ी है या हुण दे दौर विच जो इंसान उम्र भोग रहे हैं वो 100 साल तक नहीं जाते। 80-90 ते जाके जीवन की समाप्ति हो जाती है। और आने वाले समय दे विच लगता है कि एक दिन इहो जिहा भी आवेगा कि जिहड़ी 60-70 साल की उम्र इंसान की होवेगी ते जीवन लीला जिहड़ी है वो 60-70 तक जाके समाप्त हो जाए। सो ये जीवन के 100 साल जो सानू कलयुग दे विच उम्र मिली, पिछले समय के विच लखां सालां की उम्र मिली, सानू 100 साल की उम्र कलयुग दे विच क्यों मिली, किस तरह मिली? अज आप इस दे परथाए विचार करते हैं। सानू ज़्यादा उम्र कलयुग दे विच क्यों नहीं मिली, और जो भी मिली ये विच जिहड़ा इंसान अपने जीवन के पड़ाव दर पड़ाव, बचपन बुढ़ापा जिस तरह बतीत करता है, बचपन तो लैके बुढ़ापे तक वो किस तरह बतीत करता है। जिहड़ी साखी तुहानूं अज असीं सुणाउण दी यतन कर रहे हैं, ये साखी किसी धार्मिक ग्रंथ विच या किसी पोथी विच नहीं लिखी हुई। ये एक ही बहुत प्रसिद्ध किसी लेखक ने लिखी हुई है, किसी कहानीकार की लिखी हुई है भी इंसान नूं कलयुग दे विच 100 साल की उम्र किस तरह की। जिस वक्त कलयुग की प्रारंभता हुई तो मालक ने आने वाला समय नूं भावदे हुए हर एक जीव नूं उम्र वंडनी शुरू कर दी। मालक ने देखिया कलयुग का समा है, माड़ा समा है, लोगों ने चंगे कर्म नहीं करने, लोगों ने भले कर्म नहीं करने,
माड़ा समा आएगा, हर एक नूं कलयुग अपने चुंगल दे विच लपेट लेगा, अपनी लपेट दे विच ले लेगा। सो इस करके मालिक ने सारिਆਂ नूं 40-40 साल की उम्र जिहड़ी है वो वंड दित्ती। हर एक जीव परमात्मा दे कोल गया, 40-40 साल की उम्र लेके वापस आ रहा है। इंसान जो परमात्मा का बनाया हुआ जीव है, ये भी कहते परमात्मा के घरे उम्र लैण वास्ते गया, जाके बेनती की धर्मराज के अगे, उस परमात्मा के अगे। कलयुग का समा शुरू हो गया तो मेरी उम्र कितनी होगी? तो परमात्मा कहने लगा तेरी उम्र भी 40 साल की होएगी। इंसान हाथ जोड़ के स्वीकार करके बाहर आ गया, बाहर आके बैठ गया। हुण सोचता है 40 साल की उम्र मिली है, बड़ी थोड़ी उम्र मिली है, घट समा मिलिया है, की करिए? इन्ने समय दे विच जिंदगी दियां मनोकामना नहीं पूरियां होणियां, दिल दियां रीझां नहीं पूरियां होणियां, उम्र किस तरह बढ़ाई जाए? कहते बैठा बैठा इंसान सोच रहा है, तो गधा जिहड़ा सी वो परमात्मा के कोल उम्र लैण चलिया गया, उहदे कोलों लंघ गया। परमात्मा ने गधे नूं आख दिता कि जा तेरी उम्र भी 40 साल की हो। गधा उम्र लेके वापस आया। इंसान रास्ते में बैठा सी, उन्होंने पुछण लगा, हाँ बई उम्र मिल गई? कहता हाँ जी उम्र मिल गई। कितनी मिल गई? 40 साल की उम्र मिल गई। तू संतुष्ट है, खुश है? गधा कहने लगा नहीं, मैं खुश नहीं है। इंसान पूछता तू क्यों खुश नहीं है? कहना 40 साल की उम्र बहुत ज्यादा उम्र है, मैं तो वजन ढोना है, मैं तो खुरजियां ढोनियां ने, इधर इट्टां पा दित्तियां, कदी मिट्टी पा दी, कदी रेता पा दिता, मैं तो वजन ढोना है। 40 साल की उम्र जिहड़ी है वो बहुत ज्यादा उम्र है। कहना फिर थोड़ी बहुती मैनू दे दे। कहना हाँ जी मैं तुहानू 20 साल की उम्र दे दिंदा, 20 मैनू बहुत दे। इंसान ने गधे दे कोलों 20 साल की उम्र जिहड़ी है कहंदे ओह उधार ही ले ले। 40 साल अपने मिले ते 20 साल गधे कोलों उधारे लैके अपनी उम्र जिहड़ी है वो 60 साल की कर। हुण गधा 20 साल की उम्र लैके चला गया। इंसान उत्थे ही बैठा है, सोचता है शायद कोई होर उम्र दे जाए। कहते थोड़ा समा लंघिया, थोड़े चिर बाद कुत्ता अपनी उम्र लैण वास्ते आया। कुत्ता उम्र लैण वास्ते आ गया, अंदर गया। परमात्मा ने 40 साल की उम्र कुत्ते नूं बख्श दी कि जा तेरी भी उम्र 40 साल की होगी कलयुग के अंदर। कुत्ता उम्र लैके बाहर आया। रास्ते में फिर इंसान उसी तरह बैठा सी। इंसान कहने लगा उम्र मिल गई? कहना हाँ जी मिल गई। कितनी मिली है? 40 साल की उम्र मिल गई। तुसी खुश हो? कुत्ता कहना ना मैं खुश नहीं है। 40 साल की उम्र तो बहुत ज़्यादा होंगी है, भौंकना ही है। कर्म तो मैं कोई करना है नहीं, कम मैनू कोई है नहीं, मैं तो भौंकना है। 40 साल की उम्र तो बहुत ज़्यादा है। कहने लगा फिर थोड़ी बहुती जो ज़्यादा है तो मैनू दे दे। कहने लगा हाँ जी ले लो। उन्हें 20 साल की उम्र जी कुत्ते ने इंसान दे दी।
20 साल कुत्ते के पिछे 20 साल रह गए। हुण इंसान ने 20 साल कुत्ते कोलों भी उधारे ले लिए, उहदे कोलों उम्र ले ली, उम्र ले ली। हुण 60 साल पहला हो चुकी सी, 20 होर जुड़ गए, 80 साल की उम्र जिहड़ी है वो इंसान की हो गई कलयुग दे विच। बैठा रहा, थोड़ा समा होर लंघिया, उल्लू अपनी उम्र लैण वास्ते आ गया। उम्र लैण वास्ते आया तो अंदर गया, परमात्मा ने उल्लू नूं भी 40 साल की उम्र दी। बाहर आया, देखिया रास्ते में इंसान बैठा, उन्हें फिर पूछ लिया उल्लू नूं, कहने लगा उम्र लेके आया? कहना हाँ जी उम्र लेके आया। कितनी मिली है? 40 साल। बहुत है या थोड़ी है? कहता तो बहुत ज्यादा है, 40 साल की उम्र तो बहुत ज्यादा है, मैनू 40 साल उम्र नहीं चाहिए। क्यों? मैं तो रातां नूं उडारियां मारनियां ने, दिन विच मैनू पता कुछ नहीं लगना, रातां झाकणियां ने, मैं 40 साल की उम्र जिहड़ी है वो की करनी है? कहने लगा फिर थोड़ी बहुती उम्र मैनू दे दे। उल्लू कहता जी मैनू 20 साल की उम्र बहुत है, मैं 20 तुहानू दे दूँ। 80 दे विच 20 होर जमा हो गए, 100 साल की उम्र। हुण 100 साल की उम्र हुई, इंसान कहने लगा 40 साल मैनू अपने मिले, 20 साल मैं गधे कोलों ले ले, 20 साल मैं कुत्ते कोलों ले ले और 20 साल उल्लू कोलों ले ले, 60 साल उम्र मैनू होर मिल गई, 100 साल मेरी उम्र हो गई कलयुग दे। मैं संतुष्ट हाँ, मैं खुश। 100 साल की उम्र लैके इंसान जिहड़ा है उतों चाले पा देता है। हुण जन्म होया, जिस तरह उम्र मिली, जिमें जिमें मिली, उसे उसे तरह ही इंसान जिहड़ा है ये उम्र नूं भोगदा है। हर एक इंसान अपने जीवन के अंदर झाती मार के वेखियो, होरां नूं वेखियो, खुद अपने जीवन नूं वेखियो कि 40 साल की उम्र इंसान की अपनी उम्र है। 40 साल की उम्र तक इंसान नूं कोई भी शरीरक रोग जिहड़ा है वो नहीं लगता, कोई सिर दर्द नहीं होंदी, कोई टेंशन नहीं होंदी, किसी किस्म की कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसकी अपनी उम्र है 40 साल। की हुंदा है 40 साल की उम्र के दरम्यान, 20-25 साल की उम्र दरम्यान शादी हो जाती है, विआह हो जाता है, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। 30 साल तो बाद 40 साल तक की हुंदा है, इंसान जिहड़ा वो उम्र अपनी भोगदा है। 40 साल तो बाद जिहड़े बच्चे ने वो उडार हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। इस वक्त इंसान जिहड़ा है वो 40 साल का, 40 साल अपनी उम्र पूरी हो गई। 40 साल तो बाद जिहड़ी उम्र शुरू होती है वो गधे वाली होती है। 40 साल तो लैके 60 साल तक 20 साल वो गधे की उम्र जिहड़ी इंसान नूं मिली, फिर उन्होंने भुगतदा है। किवें भुगतदा है? गधे का कर्म की है? गधा की करता है? ढोआ ढुआई करता है, वजन ढोंदा है। कभी इधरों कुछ लैके चलिया जाता, उधरों कुछ लैके आ जाता, सारी उम्र पिठ के उपर वजन ही लद्दी फिरदा। सो निगाह मारियो अपने जीवन के अंदर, 40 साल तो बाद इंसान भी यही काम करता है, ढोआ ढुआई। कभी घर के सौदे लैन चलिया गया, कभी कुछ लैन चलिया गया, कभी कुछ देन चलिया गया, कदे धी नूं संधारा देन जा रहा है, कदे नूंह की पंजीरी लैके आ रहा है, कदे कुछ ले जा रहा है, कई कुछ ले आ रहा है। 40 साल तो 60 साल तक
ਇਨਸਾਨ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਆ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਆ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਆ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਮੰਜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਮੰਜੀ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਕੁੰਡਾ ਭੇੜ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭੌਂਕਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਮਰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੌਂਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਧੁੱਪਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੌਂਕ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਾ, ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਵੱਲ? ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਘੂਰ ਦਿੰਦੇ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਲੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉੱਲੂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਉਮਰ ਉੱਲੂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਝਾਕਣਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਵੱਲ। ਉੱਲੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਘਮਾਈ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ
80 साल तो लैके 100 साल तक जिहड़ी उम्र है कहते वह उल्लू की भोगदा। अपनी उम्र 40 साल की मिली, बड़े आनंद में बतीत की, ते बाकी उम्र जिमें जिमें लईआं उसे उस तरह हो बतीत करी। 100 साल तो बाद एक समा ऐसा भी आ जाता है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच समझाउणा करदे ने, कहंदे नैनो नीर बह तन खीना, भय केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द न है उचरै, अब क्या करे प्राणी। हुण शरीर जिहड़ा है वो दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, पैर रखता किते है जांदा किते है, सोटी का सहारा ले लिया, बैठन लग्या भी सोटी का सहारा भालदा है, उठन लग्या भी सोटी का सहारा भालदा है। ये भी हो जाता है कि सोटी के सहारे दे नाल इंसान जिहड़ा है वो नहीं उठ सकता, उन्होंने दो बाहां तो फड़ के भी ऊपर चुकना पैंदा। कहते नैनो नीर बह, अखां दे विचों नीर बह, पानी वगदा है, नीर वगदा है। इन्ना शरीर दुर्बल हो गया, अपने आप बिना मतलब अखां दे विचों देखिया होना तुसीं आम पानी वगदा बजुर्ग। नैनो नीर बह तन खीना, तन साडे शरीर नूं कहंदे ने खीना, कमजोर हो जाना, दुर्बल हो जाना। जिहड़ा शरीर है वो कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया, कामयाब नहीं रहा, बस उठिया नहीं जाता, जे उठेगा तो बैठिया नहीं जाता, सहारा लेना पे। नैनो नीर बह तन खीना, कहते भय केस दुधवानी, जिहड़े केस ने ना वो दुध वर्गे चिट्टे हो गए, चिट्टे। जिस्म दे उत्ते किते कोई काला जिहड़ा वाल है वो नहीं रहा, जिस्म दे सारे केस जिहड़े ने वो चिट्टे हो गए। भय केस दुधवानी, कहते रुद्धा कंठ शब्द न है उच्चरे। रुद्धा हुंदा है पुराना कसिया होया, कंठ कंठ कहते ने गले नूं। हुण इंसान की 100 साल उम्र हो गई, जिस दिन तो 5-7 साल का बोलण लग गया, 3-4 साल तो बच्चा बोलण लग जाता है, उस समय तो बोलता ही आ रहा है, बोलता ही आ रहा है, बोलता ही आ रहा है। की होया, ये जिहड़ा गला है, कंठ है, एक घस गया, रुद्धा कंठ घस घस के पुराना हो गया। रुद्धा कंठ शब्द न है उच्चरै, हुण इहदे कोलों जिहड़ा सही शब्द है वो नहीं उच्चारिया जाता, दंद मूँह च नहीं रहे, कंठ घस चुकिया है। हुण सही ढंग दे नाल इंसान वाहिगुरू नहीं कह सकता, इंसान राम नहीं कह सकता, इंसान अल्लाह नहीं कह सकता। जिहड़ा गला है वो 100 साल असीं बोल बोल के इन्ना घसा दिता कि हुण रुद्धा कंठ शब्द न उच्चरै, अब क्या करे प्राणी। है इंसान हुण तू की करे, अपनी उम्र भी भोग ली, गधे कोलों लैके उम्र भी भोग ली, कुत्ते कोलों लैके भी उम्र बतीत कर ली, उल्लू कोलों उधारी लैके भी बतीत कर ली। हुण हुण समा यह आ गया, सारा कुछ खत्म हो गया, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, जुबान भी साथ नहीं दे रही, निगाह साथ नहीं दे रही, एक सिर्फ श्वास चल रहे हैं। हुण की करेंगे, हुण ते परमात्मा का नाम भी नहीं लिया जाना, गला ही इन्ना घस चुकिया है, कंठ इन्ना घस चुकिया है, हुण ते रब का नाम नहीं लिया जाना, मालक की बंदगी नहीं की जानी, चौंकड़े मार के सिमरन नहीं होना, शरीर साथ छड्ड गया। सही ढंग दे नाल तू वाहिगुरू नहीं कह सकता, तू अल्लाह नहीं कह सकता, तू राम राम नहीं कह सकता, क्योंकि तेरा कंठ घस गया, तेरा गला पुराना हो गया। हुण की करेंगे,
इस तो कहा कोई है हल? कोई नहीं। इस तो अगे कोई भी उपाय नहीं हैगा, कोई हल नहीं हैगा। सिर्फ एक मौत की उड़ीक में बह जाता इंसान। किस दिन आवेगी, किस दिन इस संसार तो मैं जाऊँ। सो बेनती है कि ये समा आने तो पहला पहला साडियां अखां दे विचों जोत खत्म हो जाए, साडे गला घस घस के पुराना हो जाए, साडी जबान सही ढंग नाल वाहिगुरू ना कह सके, राम राम ना कह सके। सो इस तो पहला पहला हुण साडे कोल समा है, उस मालक दी बंदगी करिए, उहदा सिमरन करिए, नाम जपीए। उम्र समय दर दर समा अगले पड़ाव दे विच असीं जांदे रहना है। एक दिन 40 साल दे तां 41 भी होगी, 50 भी होगी, 60 भी होगी। जिन्नी परमात्मा ने बख्शी है वो तो सानू भुगतनी ही पैनी है। सो पर हुण समा मिलिया है मालक की बंदगी करन दा, उहदा सिमरन करन दा, नाम जप। इस तो पहला सानू मौत आके दबोच लवे, साडे श्वास पूरे हो जाए, जिन्ने भी हो सकता है असी अपने श्वासां नूं सफला करिए। सफला श्वास किस तरह होवणगे? बाणी विच गुरु साहब फरमाउंदे ने, श्वास श्वास सिमरो गोबिंद। असी हर श्वास दे नाल उस मालक दा नाम जपीए, उहदी बंदगी करिए, उहदा सिमरन करिए। अपना जीवन जो सानू मनुखा जीवन मिले इनू लेखे विच लाइए, अपना जन्म मरण सवारीए, अग्गा सवार लईए। अगे असी इहो जिहा कर्म हुण करिए, असी हुण इहो जिहे कर्म करिए कि सानू अगे दरगाह दे विच सौखा हो जाए, जगह मिल जाए। बाणी विच गुरु साहब फरमाउंदे हन, कहंदे इहां खाट चलो हर लाहा। इत्थे हुण इस समय हरि दे नाम दा लाहा खट के चलो, फिर की होवेगा? आगे वसन सुहेला। साडा जिहड़ा अगे बसेरा है ना वो सुखाला हो जाएगा, मालिक कृपा कर देगा, रहमत कर देगा। आउण वाला जिहड़ा साडा गाहां जिथे असीं जाना है, सानू जीवन चंगा मिल जाएगा, जुन्नी चंगी मिल जाए जे हुण असीं मालिक दा नाम उहदी बंदगी करिए। सो जिन्ना भी समा मिलता है, उम्र बतीत हुंदी जाती है, उस परमात्मा की बंदगी करिए, नाम जपीए, सिमरन करिए। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। सो इन्नियां कोई बेनतियां प्रवान करनियां। सारिआं नूं सत श्री अकाल, जय माता।